हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमूव स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज स्टॉक एनालिसिस में कवर करने वाले हैं उसका नाम है लोडा ग्रुप। इस स्टॉक को कवर करने का कारण ये है कि स्टॉक में बहुत स्टीप फॉल आया है। 7 अप्रैल को इसने हाई बनाया था 1221 रुपए का और आज ये क्लोज हुआ है 941 रुपीज पे। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 300 रुपए का फॉल इसमें आ चुका है। और अब क्या हो रहा है स्टॉक में, हम लोग उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो इस स्टॉक में एक इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बना है, आपको नजर आ रहा होगा। फ्लैग हमने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे। तो ये जो लाइन है ये इसका पोल हो गया फ्लैग का, ये इसका अपर बैंड हो गया और ये इसका लोअर बैंड हो गया। हम इसको अपर बैंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको विजुअल अपीयरेंस में आसानी रहेगी समझने में। ये ऊपर है तो ये अपर बैंड हो गया और ये लोअर बैंड हो गया। तो टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा माना जाता है कि अगर एक पर्टिकुलर लेवल या एक पर्टिकुलर पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है और वो अगले दिन कंफर्म भी हो जाता है तो उस स्टॉक में या तो फर्दर वीकनेस आ सकती है या फिर फर्दर स्ट्रेंथ आ सकती है। तो आप देख सकते हैं कि इस पैटर्न का जो ब्रेकडाउन था वो आया 6 मई को। इस वाली कैंडल ने इस पर्टिकुलर लाइन के नीचे क्लोज किया 6 मई को और आज वाली कैंडल ने भी इस लाइन के नीचे ही क्लोज कर दिया और फॉल भी काफी सिग्निफिकेंट रहा है, ऑलमोस्ट 48 रुपए का। तो कहीं ना कहीं इस पैटर्न का ब्रेकडाउन तो कंफर्म हो गया है। तो इस पैटर्न के हिसाब से अगर हम पॉसिबल टारगेट निकालने की कोशिश करें लोडा ग्रुप का आने वाले दिनों में, तो वो लगभग 750 रुपए का निकल कर आ रहा है 749 रुपीज का। तो हम लोगों ने कैसे टारगेट निकाला पहले उसको समझ लेना है, फिर कुछ और डिस्कस करेंगे स्टॉक के बारे में। तो स्टॉक का जो ब्रेकडाउन है इस पर्टिकुलर लाइन का वो आया 992 रुपीज पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लेके आए हैं, तो इट इज अराउंड 992 रुपीज। और जो पोल की लेंथ है दैट इज अराउंड 243 रुपीज। तो क्योंकि ब्रेकडाउन हुआ है तो ब्रेकडाउन प्राइस में से आप लेंथ ऑफ द पोल को माइनस करेंगे और आपको पॉसिबल टारगेट मिल जाएगा दैट इज कमिंग अराउंड टू बी 749 रुपीज और आप उसको 750 रुपए ले सकते हैं। बट हमें 750 रुपए आता हुआ थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि वो काफी ज्यादा और डिस्काउंट हो जाएगा स्टॉक में। तो क्या हो सकता है स्टॉक में, वो उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक तो इस पर्टिकुलर स्टॉक ने ना सिर्फ इस पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया है बल्कि इसने एक सिग्निफिकेंट लेवल के नीचे भी आज क्लोज कर दिया जो कि 972 रुपीज का। आप देख सकते हैं इस स्टॉक इस पर्टिकुलर लेवल पे ये स्टॉक हमेशा आता है और यहाँ से इसको नॉर्मली सपोर्ट मिलके बाउंस कर जाता है। पहले भी देख सकते हैं कितनी बार यहाँ पर आया है, क्लोज किया, फिर ऊपर चला गया है। एक इसने क्लोजिंग दी थी 25 अक्टूबर 2021 को इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे यानी कि 972 के नीचे, बट अगले दिन ये वापस अंदर घुस गया था। तो अब हमें देखना है कि इस स्टॉक ने आज तो इस लेवल के नीचे क्लोज कर दिया, क्या कल भी ये स्टॉक इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे क्लोज करता है कि नहीं करता है। यानी 972 के नीचे क्या कल भी ये क्लोजिंग देता है कि नहीं देता। अगर ये देता है तो फिर हो सकता है कि हमें फर्दर वीकनेस स्टॉक में नजर आए। अब नीचे जाते बाद अगर ये नीचे गिरता है फर्दर तो उसको कहाँ का सपोर्ट मिल सकता है। तो जो पहला सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो तो 941 या 940 के राउंड आ रहा है, हमने यहाँ पर लिख दिया है। अगर ये इसको भी तोड़ देता है और उसके नीचे लगातार क्लोज करना शुरू कर देता है तो फिर जो नेक्स्ट लेवल इसमें कहीं ना कहीं निकल कर आ रहा है वो है 900 रुपीज का और फिर उसके बाद 880 रुपए का। वैसे तो जो टारगेट निकल कर आता है वो 880 रुपए का ही है, बट 900 रुपए साइकोलॉजिकल लेवल है तो हो सकता है वहां पर इसको सपोर्ट मिल जाए। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन आया है 992 रुपीज पे, उसके बेसिस पे जो टारगेट निकल कर आ रहा है नीचे की तरफ वो 750 रुपए का है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टॉक ने 972 के नीचे आज एक क्लोजिंग दे दी है, बट इसने फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन की 2 क्लोजिंग्स दे दी है। तो कहीं ना कहीं इसने इस पैटर्न को तो कंफर्म कर दिया है, बट अभी हमें ये देखना है कि ये 972 के लेवल को भी तोड़ता है कि नहीं तोड़ता है दोबारा, यानी कि कल ये वापस कहीं इसके अंदर घुस जाता है कि नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि कल से स्टॉक वापस इसके ऊपर क्लोज करे और फिर इस फ्लैग के अंदर घुस जाए। तो कहीं ना कहीं फिर ये फ्लैग पैटर्न एज ऑफ नाउ हो सकता है कि फेल हो जाए। तो अगर ये 972 के लेवल को भी होल्ड कर जाता है, मतलब कल भी क्लोजिंग इस लेवल के नीचे आती है, तो फिर हमें पहला टारगेट जो मिल सकता है वो है 941 रुपीज का। अगर 941 के नीचे भी क्लोज कर देगा तो फिर जो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट निकल कर आता है वो है 900 रुपए का। 900 को भी तोड़ देता है, उसके नीचे भी सस्टेन करना शुरू कर देता है और फिर उसका जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो है 880 रुपए। तो 750 भी थोड़ा दूर है, हालांकि इस पैटर्न के बेसिस पे जो टारगेट निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 749 रुपीज। तो उसको अभी हम कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं, अभी देखते हैं कि सपोर्ट लेता है क्या इस पर्टिकुलर लेवल को और वापस घूमता है कि नहीं। तो पहले तो इसको 972 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा फर्दर स्ट्रेंथ के लिए, और जो दूसरा है फिर इसको
इस पर्टिकुलर लाइन को तोड़कर वापस इस फ्लैग के अंदर घुसना होगा, यानी इस पर्टिकुलर रेंज में इसको वापस आना होगा, तभी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस फ्लैग पैटर्न को इसने फेल कर दिया। इवन दो एज पर टेक्निकल एनालिसिस ये पैटर्न आज कंफर्म हो गया है, क्योंकि इसने पहली क्लोजिंग 6 मई को दी थी और दूसरी क्लोजिंग आज दे दी है। तो इसमें जो पॉसिबल टारगेट निकल कर आ रहा है वो है 750 रुपए एज पर दिस फ्लैग पैटर्न। ये पैटर्न फेल हो सकता है अगर कल की जो कैंडल है कहीं ना कहीं इसके अंदर घुस जाए, बट ऐसा भी हो सकता है कि घुसने के बाद दोबारा नीचे आ जाए, तो टारगेट 750 रुपए रहेगा। दैट इज द मैक्सिमम टारगेट ऑन द डाउन साइड। अगर ये पैटर्न को फेल करना है, मतलब इसमें फर्दर स्ट्रेंथ आनी है, तो कल इसको 972 के ऊपर क्लोज करना चाहिए आइडियली। अगर ये 972 के ऊपर क्लोज नहीं करता है तो फिर हो सकता है कि हमें फर्दर वीकनेस नजर आए। अभी ये स्टॉक एग्जैक्टली 941 पर ही क्लोज हुआ है, तो आज के सपोर्ट जो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वहीं पर ही क्लोज हुआ है। अगर ये यहाँ से घूम जाता है तो अच्छी बात है, नहीं घूमता और इसके नीचे भी क्लोज करना शुरू कर देता है तो पहला टारगेट 900 रुपए का निकल कर आता है और दूसरा टारगेट 880 रुपए का। तो अगर आपको इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ, बाय बाय।